जामताड़ा में साइबर ठगी के बाद अब प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जालसाजों के एक गिरोह ने कोलकाता के समीर सरकार की जमीन बताकर देवघर के मुकेश रवानी से 89 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि आरोपियों ने उम्र के हिसाब से किरदार गढ़े थे। दरअसल देवघर जिले के चित्रा निवासी मुकेश रवानी अपने पिता के रिटायरमेंट के पैसों से एक बेहतर घर खरीदने की तलाश में थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात घनश्याम महतो और उनके बेटे विक्रम महतो से हुई। इन दोनों ने मिलकर एक सुनियोजित साजिश के तहत फर्जी परिवार खड़ा किया और फिर मुकेश रवानी से करीब 89 लाख रुपए ठग लिया। बाद में पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जामताड़ा में एक सनसनीखेज का खुलासा जो है जामताड़ा पुलिस के द्वारा की गई है। यहाँ बताना उचित होगा कि मुकेश रवानी के जो कि चित्रा के रहने वाले हैं, इनके पिता रिटायरमेंट के बाद में रिटायरमेंट के पैसे से अपने घर के लिए एक घर की तलाश में थे। इसी समय जामताड़ा के रहने वाले घनश्याम महतो इनके संपर्क में आए हैं और उन्होंने कलकत्ता के रहने वाले समीर सरकार, जिनका एक घर रेलवे स्टेशन के पास है, उस घर को दिखा करके मुकेश रवानी से 89 लाख रुपया की ठगी इनके द्वारा किया गया था। 89 लाख रुपया ठगने के लिए इन्होंने बेस बनाया, आधार तैयार किया, जिसमें घनश्याम महतो और उसका बेटा विक्रम महतो दोनों शामिल थे। इन्होंने वादी को गुड फेथ में लेने के लिए इनके समक्ष समीर सरकार के रूप में पंचानंद दास को तैयार किए। ये पंचानंद दास है, ये घर के मालिक हैं। इनके एक बेटा और एक बहू, जिसमें परिमल बावरी और टुम्पा सरखेल, ये इनको बेटा और बहू के रूप में प्रेजेंट किए। जीसू सरकार को उनके पोता के रूप में प्रेजेंट किए, जिससे वादी को ये विश्वास हो गया कि ये पूरे परिवार है और ये घर इन्हीं का है। और इनके गुड फेथ में आकर के इन्होंने एक टुम्पा सरखेल, जिनको इनको ने हायर किया था एक महिला को, उनके खाते में इन लोगों ने 89 लाख रुपया इन लोगों ने ट्रांसफ़र कराया। और उसके उपरांत घनश्याम महतो, विक्रम महतो, जीसू सरकार, परिमल बावरी मिल करके और पंचानंद दास, ये मिल करके सभी पैसों को जो है उनके खाता से हस्तांतरित कर दिया गया। जब इस बात की वादी, जब इनको रजिस्ट्री के लिए बोला गया, तो ये रजिस्ट्री जो है, क्योंकि इनके संपर्क में कुछ है नहीं, तो इसके उपरांत इनके द्वारा इन लोगों ने कुल मिलाकर के इनके साथ ठगी करने का पूरा विचार बनाया और फिर ये पैसा देने से आनाकानी करने लगे। इनका जब हम लोगों ने पूरी बायोडाटा खंगाला, तो इन लोगों के द्वारा इस तरह के कई घटना पहले किया गया है। इससे पहले भी ये जेल जा चुके हैं और ये खास करके ऐसे व्यक्ति जो रिटायर करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ये मोहरा बनाते हैं, उनको लूटने का काम करते हैं। जामताड़ा वासियों से मेरा आग्रह है कि आप किसी में जो इन व्यक्तियों का जो चेहरा आपके समक्ष हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा यदि आपके साथ भी कोई धोखाधड़ी किया गया है, तो आप कृपया करके थाने में आप अपना जमा कराएं, ताकि इस पर भी संज्ञान लिया जा सके।